बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा के आयत नंबर 69 का तर्जमा, जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया और सदिकीन और शुहदा और सालिहीन। कैसे अच्छे हैं ये रफीक जो किसी को मुयस्सिर आए। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 99। सदीक से मुराद वो शख्स है जो निहायत रास्तबाज हो, जिसके अंदर सदाकत पसंदी और हक परस्ती कमाल दर्जे पर हो, जो अपने मामलात और बर्ताव में हमेशा सीधा और साफ तरीका इख्तियार करे। जब साथ दे तो हक और इंसाफी का साथ दे और सच्चे दिल से दे, और जिस चीज को हक के खिलाफ पाए उसके मुकाबले में डट कर खड़ा हो जाए और जरा कमजोरी ना दिखाए। जिसकी सीरत ऐसी सुथरी और बेलोस हो कि अपने और गैर किसी को भी उससे खालिस रास्त रवी के सिवा किसी दूसरे तर्ज अमल का अंदेशा ना हो। शहीद के असल मानी गवाह के हैं। इससे मुराद वो शख्स है जो अपने ईमान की सदाकत पर अपनी जिंदगी के पूरे तर्ज अमल से शहादत दे। अल्लाह की राह में लड़कर जान देने वाले को भी शहीद इसी वजह से कहते हैं कि वो जान देकर साबित कर देता है कि वो जिस चीज पर ईमान लाया था उसे वाकया सच्चे दिल से हक समझता था और उसे इतना अजीज रखता था कि उसके लिए जान कुर्बान करने में भी उसने दरगे न किया। ऐसे रास्तबाज लोगों को भी शहीद कहा जाता है जो इस कदर काबिल एतमाद हों कि जिस चीज पर वो शहादत दें उसका सही बर हक होना बिला तामिल तस्लीम कर लिया जाए। साले से मुराद वो शख्स है जो अपने ख्यालात और अकायद में, अपनी नियत और इरादों में और अपने कौल व फेल में राह रास्त पर कायम हो और भी जुमला अपनी जिंदगी में नेक रवैया रखता हो। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 100। यानी वो इंसान खुशकिस्मत है जिसे ऐसे लोग दुनिया में रफाकत के लिए मुयस्सिर आए और जिसका अंजाम आखिरत में भी ऐसे ही लोगों के साथ हो। किसी आदमी के एहसासात मुर्दा हो जाएं तो बात दूसरी है, वरना दर हकीकत बदसीरत और बद किरदार लोगों के साथ जिंदगी बसर करना दुनिया ही में एक अजाब अलमिया है कि जाके आखिरत में भी आदमी उन्हीं के साथ इस अंजाम से दो चार हो जो उनके लिए मुकर्रर हैं। इसीलिए अल्लाह के नेक बंदों की हमेशा यही तमन्ना रही है कि उनको नेक लोगों की सोसाइटी नसीब हो और मरकर भी वो नेकी लोगों के साथ रहें।